ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप ही जानते कौन करता है। ये मुस्ताहत बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। प्रेशर के तहत जहां बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासत में ऐसा तूफान उठा है कि पहले ही दिन माहौल गर्म हो गया, और गर्म भी ऐसा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर खुलेआम वार कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बयान की जिसने न सिर्फ संसद के गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर कर रख दिया है। ये बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और विपक्ष ने इस बयान को ऐसे लपका, देखते ही देखते ड्रामा बनाम डिलीवरी पूरे देश की नई राजनीतिक डिबेट बन गई। दोस्तों, आइए पहले वो बयान सुनते हैं जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। दोस्तों, सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को साफ साफ चेतावनी दी। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है और क्या करने वाली है, इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसे करना है वो करता रहे, लेकिन यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होती है। दोस्तों, अब ये लाइन, जहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होती है, ये लाइन इतनी आग लगा देने वाली थी कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना ही समझा, और फिर क्या था, सियासत का नया एपिसोड शुरू हो गया। वहीं अब इसको लेकर अपोजिशन का पलटवार देखने को मिला। विपक्ष ने कहा कि भाई ड्रामा कौन कर, ये देश जानता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने ये क्या कहा, विपक्ष को मानो कि जैसे तैयार बैठा था। सबसे पहले सामने आए समाजवादी पार्टी के प्रमुख सांसद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा तंज मारते हुए कहा कि ड्रामा कौन करता है, ये आपको ही पता है। ड्रामा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डी से डेमोक्रेसी, और हम जानते हैं कि काम ईमानदारी से हो, लेकिन मतदाता छूटे नहीं, और जिन बीएलओ की जान जा सकती है, क्या वो ड्रामा नहीं था? भाई, ये बयान हल्का नहीं था। याद रखिए, यूपी में चुनाव करीब है और मतदाता सूची, एसआईआर और बीएलओ जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान को सीधे चुनाव प्रक्रिया, प्रशासनिक दबाव और पारदर्शिता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। विपक्ष ने यहाँ पहली चोट एसआईआर यानी समरी रिवीजन पर की, जिस पर सरकार पहले ही सवालों में घेरे में है। ऐसे में डिम्पल यादव का भी हमला सामने आया। दोस्तों, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन? अब सुनिए दोस्तों। अखिलेश के तुरंत बाद उनकी पत्नी सपा सांसद डिम्पल यादव सामने आई, और जो बात की उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई, पूरे विपक्ष की एक ही मांग है, यूपी और बंगाल में एसआईआर इतनी जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है? अब यूपी और बंगाल में भी बिना तैयारी, बिना व्यवस्था, बिना समय सरकार तेजी से एसआईआर करा रही है। 40% लोग अभी तक फॉर्म तक नहीं भर पाए। दोस्तों, बीएलओ पर इतना दबाव है कि आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बयान जबरदस्त था। दोस्तों, उन्होंने न सिर्फ एसआईआर पर सवाल उठाए, बल्कि सरकार की प्रशासनिक तैयारी और कर्मचारियों पर दबाव और चुनावी निष्पक्षता, तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने पीएम के बयान को फिर से निशाना साधते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि एसआईआर बेहद व्यवस्थित ढंग से शुरू हो और इस पर ड्रामा न बनाया जाए। यानी विपक्ष साफ संदेश दे रहा है कि ड्रामा शब्द का उपयोग हमें भी आता है और हम इसे पलटकर आपके सामने रख सकते हैं। इस सियासी पिच पर कांग्रेस ने भी चौका मारने की कोशिश की। दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी कूद पड़े और उनका बयान बाकियों से भी ज़्यादा तीखा था। इमरान मसूद ने कहा कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज है? भीड़ हमारी सभाओं में होती है, पर वोट इनको मिल जाता है, हमारे प्रस्ताव से खारिज कर देते हैं, पता नहीं ये लोग चलने नहीं देते। ये बयान सीधे चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र और संसद की कार्रवाई पर हमला था। विपक्ष लगातार ये छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने नहीं देती, ऊपर से हमें ड्रामा कहा जाता है। सियासत में डी की लड़ाई, डेमोक्रेसी या ड्रामा? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने डी मतलब ड्रामा कहा और अखिलेश यादव ने उसी डी को डेमोक्रेसी बनाकर जवाब दे दिया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों, ये नैरेटिव की लड़ाई है। सरकार कहना चाहती है कि विपक्ष सदन चलने नहीं देता, विपक्ष कहना चाहता है कि भाई सरकार चर्चा करने नहीं देती। जहां सरकार डिलीवरी मॉडल की बात कर रही है, वहीं विपक्ष पारदर्शिता और अधिकार की बात कर रहा है।
यानी डी किसका, ड्रामा या डेमोक्रेसी? सियासत इसी पर लड़ी जा रही है दोस्तों। सत्र की शुरुआत होते ही राजनीतिक टेंशन अपने शिखर पर है दोस्तों। संसद का शीतकालीन सत्र अभी शुरू ही हुआ है और पहले ही दिन माहौल इतना गर्मा गया कि आगे क्या होगा इसकी कल्पना भी मुश्किल है दोस्तों। कई बड़े विधेयक आने वाले हैं, नागरिकता से जुड़े मुद्दे, आर्थिक नीतियां, राज्यों की स्थिति, चुनावी प्रक्रिया पर बहस। ऐसे में विपक्ष पहले ही आक्रामक है। सरकार अपनी साफ लाइन खींच चुकी है कि ड्रामा नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए डिलीवरी चाहिए। लेकिन देश की राजनीति में ड्रामा होता नहीं है दोस्तों, लेकिन करना पड़ता है इनको। और विपक्ष सत्ता दोनों ही इस कला के उस्ताद हैं। अब सवाल उठता है कि भाई लोकसभा में आगे क्या होगा। तो भाई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सत्र की सबसे बड़ी चुनौती होगी सदन को सुचारू रूप से चलाना। माफ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब शुरुआत से ही टक्कर से हो तो आगे और टकराव तय है। पीएम मोदी के बयान ने विपक्ष को एक और नया हथियार दे दिया है और विपक्ष ने उस हथियार पर ऐसी धार चढ़ाई है कि सत्र जितना आगे बढ़ेगा ये डिबेट उतनी ही तेज होगी। राजनीति के मैदान में असली सवाल क्या है? क्या विपक्ष सच में ड्रामा कर रहा है या सरकार विपक्ष को बोलने ही नहीं देती? क्या एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में है? क्या बीएलओ पर सच में दबाव है? क्या बिहार की गलतियां यूपी और बंगाल में दोहराई जा रही हैं? क्या पीएम मोदी का ड्रामा वाला बयान सच में चेतावनी था या ये चुनाव से पहले नैरेटिव बनाने का हिस्सा है दोस्तों? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं दोस्तों। लेकिन एक बात साफ है, इस सत्र में राजनीति सिर्फ नहीं चलेगी, दौड़ेगी भी और हर बयान एक नया तूफान लेकर आएगा। तो दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही राजनीति का तापमान शीतकालीन से बिल्कुल उल्टा गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो चुका है। पीएम मोदी की ड्रामा नहीं डिलीवरी वाली लाइन अब पूरे विपक्ष के लिए नया हथियार बन चुकी है। अखिलेश, डिम्पल, इमरान मसूद सब ने अपने अपने अंदाज में उसे पलटकर हमला किया और आने वाले दिनों में ये बहस और बड़ी हो जाएगी दोस्तों। हम इस पूरे सियासी ड्रामे, माफ कीजिएगा, सियासी डिलीवरी पर लगातार नजर रखेंगे। मैं हूं मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन राजनीति का यह एपिसोड अभी शुरू हुआ है दोस्तों, आगे बहुत कुछ बाकी है। जय हिंद, जय भारत। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप ही जानते कौन करता है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप ही जानते कौन करता है। ये मुस्ताहत बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। प्रेशर के तहत जहां बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप ही जानते कौन करता है। ये मुस्ताहत बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। प्रेशर के तहत जहां बीएलओस आत्महत्या